वेज में मैं क्या खा सकता हूँ? जो भी आप वेज में अभी ऑलरेडी खा रहे हैं वो सब खा सकते हो, ऐसे नहीं कुछ ठीक अवॉइड है, करना। सही हो गया। मैं आपसे अब हाँ 1-2 बातें पूछना चाहूँगा। आपको हाँ। इससे तो प्रॉब्लम नहीं है कि हम जानवरों को खाते हैं, आपका प्रॉब्लम तो इससे होगा कि हम जानवरों को मारते हैं। एग्जैक्टली हाँ मत हाँ, अगर आप लैब बेस्ड मीट खा रहे हैं तो कोई नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। आपको नहीं वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए इन माय ओपिनियन। मेरे पास ये राइट है कि मैं आपके लिए फैसला करूँ। आप गोश्त खाएँ, बिल्कुल नहीं आपको नहीं फैट नहीं, उसमें से गोश्त मिलेंगे गोश्त और खाने से किसी को जो एनिमल्स को सफरिंग हो रहा है ना, आप उसको ब्रीडिंग करेंगे, ओहो! आप भाई उसको पौधे केज को में भी सफरिंग रखेंगे। हो रहा है ना। हेलो। कौन सा भाई? जी भाई, गॉड फादर। हाँ जी, कैसे हैं? बिल्कुल हमने ठीक है। लास्ट टाइम बात किया है वीगन के बारे में, आपने वीडियो डाल दिया कि आपने रिफ्यूट कर दिया आर्गुमेंट मेरा, बट जो तो हमारा आप डिबेट कहती तो है, पूरा हुआ नहीं है। अब कयामत के दिन तो रेफ्यूटेशन की मैं वीडियो डालने का नहीं, उससे पहले पहले डाली है ना भाई, कब तक चलेंगे? नहीं नहीं, लेकिन डिबेट तो खत्म नहीं हुआ ना। अब मुझे क्या पता कब खत्म होगी, मेरे हिसाब से तो खत्म हो गई। बचा कुछ नहीं नहीं था आपके पास कहने के लिए। चलो नहीं नहीं। आज आपकी किस्मत अच्छी कि कैसर भाई भी हैं। भाई हाँ जी कैसर साहब, ये जो गॉडफादर साहब आए हैं, आप सुन रहे हैं हाँ कैसर भाई? जी जी, जी, मैं सुन रहा हूँ जी। जी, ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और ये वीगन हैं और ये हुँ, कहते हैं कि गोश्त खाना ये इमोरल है, इंसान की सेहत के लिए भी, और हर एतबार से ये गलत है। नहीं, ये और नहीं मेरा आर्गुमेंट। ये नहीं, अच्छा तो आप अपना आर्ग्यूमेंट रख दें, चलें। मेरा आर्गुमेंट ये है कि हुँ, जानवरों को अननेसेसरी मार के हुँ, खाना, मतलब कि डिपेंड्स ईटिंग और वेयरिंग और एनी पर्पस एनी यूज हुँ, अननेसेसरीली, तो दैट इज रॉन्ग। ये है ठीक है। मेरा हाँ, इसे तो आर्गुमेंट। हम एग्री करते हैं, इसे तो हम बिल्कुल एग्री करते हैं। जी, अननेसेसरीली तो आप बिल्कुल नहीं मार सकते। हाँ, उसकी हाँ बिल्कुल। ज़रूरत है, आपने उसको खाना है, हाँ, मतलब हमें आपने कबाब उसकी खाने हैं, हमें नहारी खानी है, तो ये तो नहीं, नेसेसरी जरूरत माना नहीं है जाता ना, है ना कसम भाई। ये नेसेसरी नहीं है ना ये। हम क्यों नहीं? वेजीज भी खा सकते हैं। भई ये नहीं, कौन हमें तो तय कबाब करेगा? में टेस्ट आता है, हमें वो देखो, जो दाल के जो कबाब होते हैं उसमें वो अच्छे नहीं लगते? नहीं देखो, टेस्ट के लिए किसी को मारना क्या सही है? नहीं, अब किसी को देखें, भी अब नहीं। हमारी जो जी, कसर बहस भाई, है, जी, अगर जी। ये अब कोई जी, थैंक यू सर। ये डॉक्टर साहब, हमारी बहस जो है ये अ, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, अब उस टर्म में तो हम बात नहीं कर रहे। अब तो हम एक फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, तो उसके तो यस टर्म्स को यस। हम डिफाइन करते हुए जाएँगे, ऐसे ही गुफ्तगू आगे बढ़ती है। हमने ये नहीं किया, एज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये एग्री कर लिया कि अननेसेसरीली किसी भी जानवर को मारना ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अगली बात आ गई कि हम किसी जानवर को अगर जो इस्लामी तरीका है उसके मुताबिक अगर हम उसको उसकी जान लेते हैं, तो उसके पीछे एक नेसेसिटी होती है कि हमने क्या? उसको खाना है, हमने उसकी जो खाल है इस्तेमाल करनी है एंड सो फोर्थ। अब आप ये कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, व्हिच मीन्स टू से कि अब हमने ये तय करना है कि हम हाँ। मुसलमानों के लिए गोश्त खाना ज़रूरी है या नहीं, ये कौन तय करेगा? नहीं नहीं, ये नहीं, मुसलमान के लिए ही नहीं कह रहा हूँ मैं मतलब कि पूरा अर्थ में जितने भी मतलब कि ह्यूमंस है, मतलब कि जिसके पास एक्सेस है वीगन चीज के, जैसे सब्जी साग, इसका एक्सेस है। देखो, मैं अगर एस्किमोस के पास जाऊंगा ऊपर नॉर्थ पोल में, तो वहां पे तो उनको सब्जी वगैरह तो मिलेगा नहीं, वो तो जानवर को मार के खाना ही पड़ेगा उनको। अमेज़न हुँ, हुँ। जंगल में जो है लोग हैं, उनको भी वो भी हंटिंग करके ही खाएंगे, उनके पास एक्सेस नहीं हमारे जैसा है। जैसे मुफ्ती साहब है, अमेरिका में रहते हैं, तो उनको वीगन अल्टरनेटिव बहुत सारे मिलेंगे उनको। उनको ज़रूरत नहीं है कि एनिमल प्रोडक्ट्स खाने के लिए। तो ये है, आप ये शायद मेरी पॉइंट है ना। बात समझे नहीं कि हम ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है बड़ी अच्छी है, लेकिन हाँ, हमने एक प्रिंसिपल यहाँ पे तय करना है कि किस ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ये तय कर सकते हैं कि कैसे तय किया जाएगा कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी कि मेरे लिए मैं गोश्त खाना चाहता हूँ, तो हाँ, कैसे इसको तय किया जा सकता है कि मेरे लिए वो ज़रूरी है या नहीं? ये आप तय करेंगे या मैं तय करूँगा? ये आप तय करेंगे ना। ये भी हमारी बात तय होगी कि अननेसेसरीली मारना भी ठीक नहीं है हाँ और जो जी, नेसेसिटी है वो जो यूज़ कर रहा है उसने तय करनी है। तो हाँ बेस्ड जी, ऑन दिस अगर मैं आपसे ये हाँ। कहूँ कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए उसका गोश्त नेसेसरी है, हम ये समझते हैं कैसे? देयरफॉर हम ये तो कह वही है ना, सकते हैं आपको नेसेसरी को प्रूव करना पड़ेगा, आपको कैसे नेसेसरी? व्हाई डू यू तो नीड इट? अभी मैं प्रूव तो उस वक़्त करूँगा ना जब उस पे हमारी कंटेंशन होगी। लेकिन हम दोनों ही अच्छा। अगर इत्तेफ़ाक कर रहे हैं कि मेरे लिए मैं तय करूँगा, आपके लिए आप तय करेंगे, हाँ, तो हाँ। फिर इसपे मैं प्रूव क्या करूँ मैं? इत्तेफ़ाक तो हो गया हमारा। नहीं, नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नेसेसरी, कैसे नेसेसरी आपको बताना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद आप तय करेंगे ना तो भई उसको। आप कहें कि नेसेसरी नहीं है तो मैं करूँगा ना जब हम दोनों कह रहे हैं कि ठीक हाँ, है अपना-अपना नहीं, नहीं, नेसेसरी मैं कह है। रहा हूँ कि नेसेसरी नहीं है। आप बताओ नेसेसरी कैसे है? अब ये क्लेम आपने किया है, तो आप मुझे हाँ, हाँ। बताएँ कि ये नेसेसरी आप कैसे तय कर सकते हैं मेरे लिए?
तो आपको वेजीज ऑप्शन है आपको, आप कहते हैं ना कि अननेसेसरी मारना गलत है ना, ऑप्शन है अननेसेसरी ना, जानवर को कंपल्सन मारना तो नहीं गलत है, है। मान रहे हैं ना आप? देखें, अगर मेरे पास 2 चीजें हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि हाँ मेरे पास, मैंने किसी जगह पे जाना है और मेरे पास मर्सिडीज पे मैं जा सकता हूँ, BMW पे भी जा सकता हूँ। हाँ जी। इन दोनों को ऑप्शन पता है क्यों कहा जाता है? नहीं नहीं, ये मर्सिडीज BMW में आप जा रहे हो तो किसी को नुकसान हो रहा मैं है एक उसमें? असूल तय कर रहा हूँ, मैं एक असूल तय कर रहा हूँ। नुकसान की बात तो हाँ अभी हमने तय करी ना कि वो तो जहाँ पे नहीं है अवेलेबल, वो तो लोग खाएंगे, ठीक, वो तो एक चीज और हो हाँ गई। जी। हाँ बात ये है कि आप ये कह रहे हैं ना कि ऑप्शन है, तो भाई मैं हाँ मर्सिडीज और BMW को इसलिए मैं और आप ऑप्शन कहेंगे कि वो दोनों अवेलेबल हैं, कंपल्शन नहीं है। जब आप मुझे कहते हैं कि वेजी का ऑप्शन है, तो हम कब डिनाई करते हैं कि ऑप्शन तो है भाई, लेकिन उस हाँ ऑप्शन के साथ किसी और चीज का होना जरूरी है ना उसके ऑप्शन बनने के लिए, अदरवाइज तो वो कंपल्शन हो जाएगी। तो जो दूसरी चीज है ना, जो दूसरा ऑप्शन है, उसको मीट कहते हैं। अब आप मुझे हाँ बताइए कि ऑन व्हाट बेसिस आप मुझे चाहते हैं कि मुझ पे ये कंपल्शन हो कि मैं एक ऑप्शन को छोड़ दूं और सिर्फ वही चीज खाऊं जो आप हाँ चाहते हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि आप मानते हैं कि जानवरों को अननेसेसरी मारना गलत है, आप मानते हैं मेरे साथ में, वी आर ऑन द सेम ग्राउंड। पौधों पौधों को अननेसेसरी डैमेज करना गलत है, जानवरों को अननेसेसरी हाँ, तो शो गलत है, ईटिंग दुरुस्त है। मीट इज ऑल्सो अननेसेसरी। ऑलराइट, वेज में मैं क्या खा सकता हूँ? जो भी आप वेज में अभी ऑलरेडी खा रहे हैं वो सब खा सकते हो, ऐसे नहीं कुछ ठीक अवॉइड है, करना। सही हो गया। मैं आपसे अब हाँ 1-2 बातें पूछना चाहूंगा। आपको हाँ, इससे तो प्रॉब्लम नहीं है कि हम जानवरों को खाते हैं, आपका प्रॉब्लम तो इससे होगा कि हम जानवरों को मारते हैं। एग्जैक्टली, हाँ मत, हाँ अगर आप लैब बेस्ड मीट खा रहे हैं तो कोई नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि एज अ वीगन आपके लिए ये जितना जो वेजिटेबल्स वगैरह सारे ग्रो होते हैं फील्ड में, हम्म वहां पे हम्म पेस्टिसाइड के जरिए कितने छोटे जानवरों को हम्म, मारा जाता है, और आप हाँ क्यों इतने ये एक्साइटेड हैं कि आपके ये खाने के लिए उनको आप मारा जाए? आप ऑलरेडी ये वीगन चीज जो है खा रहे हो आप, एक अलग से कोई वीगन फार्मिंग नहीं कर रहा कि जहाँ पे पेस्टिसाइड डाल के मार रहे हैं, हम ऑलरेडी नहीं, वो हर कर रहे साल हैं। करते तो हूँ भाई, मैं भी हम आपको डेटा निकाल के बता देता हूँ कि हर साल हाँ कितने मिलियन जानवर मारे जाते हैं हाँ, वीगन्स के लिए। ये मरते हैं, अगर अगर देखो, अगर हम ये क्यों इनको मरते हैं? जब पेस्टिसाइड यूज सवाल नहीं ये करेंगे। है कि आपके पास अगर लैब बेस्ड फूड अवेलेबल है जो आपको सारे हाँ वही न्यूट्रिशन वगैरह दे सकता है, तो फिर आप हाँ, क्यों वेजिटेबल खाते हैं, जबकि आपको नहीं पता है कि नहीं, उसकी जब उसको लैब शो बेस्ड किया कौन सा जाता मिल है। रहा है? लैब बेस्ड वेजीज अभी किसी का तो कहीं भाई अवेलेबल नहीं है। चाइना अभी में लैब अवेलेबल क्यों बेस्ड, नहीं है? लैब बेस्ड मीट अवेलेबल है, वही तो आपका आर्गुमेंट है। तो लैब बेस्ड आपको हर तरह की चीजें अवेलेबल है। आजकल तो नहीं एलर्जी है, की टैबलेट्स मौजूद है, नहीं है, खाना खाने की जरूरत ही नहीं है आपको। लैब बेस्ड वेजीज अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी, अगर होता तो भाई मैं मैं वही कहता खरीदूंगा, हूँ मैं वही भाई मैं खाऊंगा। कहता हूँ कि आजकल के जमाने में तो आपको उस तरह से खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। आप किस तरह ग्लूकोमनन से? की टैबलेट्स ले लें, वो इतना रिच फाइबर होता है, आपके मैदे में जाके भूल जाता है। 2 टैबलेट सुबह खाएं, 2 नहीं शाम। नहीं नहीं वो नहीं, बात है। आप ना न्यूट्रिशन में ना मैक्रो न्यूट्रिशन होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिशन होता है। आप और जो मीट से मैक्रो कौन सा कह रहे आता हैं है? ना, कार्ब्स कार्ब्स होता हम्म। है, कार्ब्स प्रोटीन्स फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिशन में आता है। और आपको प्रोटीन्स का ये मुझे सब्जी, बेस्ट सोर्स बताइएगा, बेस्ट ऑर्गेनिक सोर्स बताइएगा। बेस्ट बेस्ट तो है, सोय है। नहीं, वो प्रोटीन्स का मैं कह रहा हूँ। हाँ, बेस्ट तो सोय, सोय प्रोटीन के लिए। गोश्त गोश्त नहीं है? देख, गोश्त भी है बट लेकिन सोय भी है, दोनों है तो मैं वेज अगर में। फिर दोनों, तो दोनों हो गए ना, फिर बात ऑप्शंस पे चली गई कि मैं ये ले लूं या वो ले लूं, फिर इशू क्या रह गया? जैसे आपने कहा ना कि आप अननेसेसरी एनिमल को हार्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? नहीं सर, आप तो गलत हैं। नहीं, आपको वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, इन माय ओपिनियन। मेरे पास ये राइट है कि मैं आपके लिए फैसला करूं। आप गोश्त खाएं, बिल्कुल नहीं आपको फैट्स नहीं नहीं, उसमें से मिलेंगे। गोश्त और खाने से किसी जो, एनिमल्स को सफरिंग हो रहा है ना, आप उसको ब्रीडिंग करेंगे, ओहो आप भाई, उसको पौधे केज को भी में तो सफरिंग रखेंगे, हो रहा है आ, ना। आ, पौधा भी तो आप उसको सेंटिएंट केज होता है, में क्या उसको रखेंगे। सफरिंग नहीं हो रहा? भाई अब तो साइंटिफिकली स्पीकिंग ये भी बात प्रूवन होगी ना कि पौधा भी सेंटिएंट होता है, तकलीफ तो उसको भी नहीं होती है। नहीं उसको नहीं, क्यों तकलीफ पौधा दे सकता सेंटिएंट है? नहीं होता है, आप बिल्कुल प्लीज होता गूगल है, उसके करके अंदर देख ले। कॉन्शियंस नहीं, होता है, वो सुनो, रिलेशन बनाता सेंटियंस है। सेंटियंस यहाँ आता है तक है, ब्रेन, जब ब्रेन होता है तो नहीं, सेंटियंस होता है। नो सर, ये गलत बात है। यह एक न, पौधा सेंटिएंट होता है, ये साइंटिफिकली बात नहीं, प्रूवन पौधे है। सेंटियंट नहीं और होते इट्स हैं। एट द सेम टाइम, सिर्फ वो इजहार नहीं कर सकता ना, वो तो एक और चीज है कि उसके अंदर वो, अब वो आपको सेंटियंस के चीज लिए कैसे ब्रेन दिखाएगा, होना कुछ और जरूरी कहेगा। है। ओ भाई, कैसे आप सर? अब मुझे एक बात बताइए। जी सर। सेंटियंस के लिए एक ब्रेन एंड फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम विद स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा, मैं आपसे ये अब ये तीनों बहस यहाँ पे, तभी सुने होगा। मेरी बात, मैं आपसे यहाँ पे ये बहस नहीं करूंगा। आप डॉक्टर हैं, मेरा ये हाँ कह जी, देना आपके लिए, आपकी रिसर्च के लिए काफी होगा कि मैंने आपके सामने एक ऐसी बात कही है जो आपको अनयूजुअल लगी, दैट शुड ट्रिगर योर रिसर्च
इनर रिसर्चर जो डॉक्टर आई हैव रिसर्च्ड इट लॉन्ग एगो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो पौधा है वो बिल्कुल सेंटिएंट नहीं होता, देयरफॉर हम उसको खा सकते हैं। और अगर ये बात हाँ हमारी यहीं पे साबित हो जाती है कि वो सेंटिएंट होता है, तो फिर, और सेंटिएंट से हमारी मुराद ये है कि वो फील करता है। हाँ जी, नहीं कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस तो एक और चीज है ना। वो तो अब कॉन्शियस एक आदमी है, वो कोमा में पड़ा हुआ है, कॉन्शियस नहीं है, तो क्या इस राइट पे, इस बेस पे मुझे राइट है मैं कत्ल कर दूं, कहूं यार वो कॉन्शियस नहीं था? नहीं, ये मैं क्या बात इसमें है? बताता हूँ ना, जो आदमी कोमा में है तो ही हैज द एबिलिटी टू रीगेन कॉन्शियस। ओके, तो इसको ठीक है, उसको एग्जांपल मारने चेंज के कर लेते हैं। एग्जांपल हाँ चेंज जी, कर लेते हैं। जो लोग हाँ नेक्रोफिलिया वाले हैं, फिर आप उनको इंडोर्स करते हैं उनकी प्रैक्टिस को? जो लोग नेक्रोफिलिया कर रहे हैं, हाँ, अब उनके तो विक्टिम डिपेंड के करता पास है कोई कि ऑप्शन नहीं होता। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वो क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने भैया ऑलरेडी बोला है आपकी ना, जो जैसे आर्ग्यूमेंट एस्किमोस है, है, जैसे भैया एस्किमोस आपका है। आर्ग्यूमेंट है ना कि जो नेक्रोफिलिया कर रहे हैं, मैं उसी को मैं नेक्रोफिलिया अप्लाई कर रहा हूँ कि वो लोग हैं जो डेड बॉडीज के साथ रेप करते हैं। तो कॉन्शियस वाले तो आपने कहा कि जो अनकॉन्शियस है कोमा में, वो तो वापस आ सकता है, डेड बॉडी तो वापस नहीं आ सकती। तो आपकी दलील के नहीं, मुताबिक मान लें कि फिर जो कहते हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब डेड बॉडी के साथ कर रहे हैं, बट लेकिन वो तो कल्चर पे डिपेंड करता है कि वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो अगर उस कल्चर पे, फिर अगर कल्चर पे डिपेंड करता है, तो उसका मतलब ये है कि किसी कल्चर में वो ठीक होगा और किसी कल्चर में वो गलत होगा। लेकिन उसमें सफरिंग नहीं होगा ना। इसमें सफरिंग जैसे डेड बॉडी के ऊपर अगर कोई रेप कर रहा है, कोई इसके साथ उसे खा रहा है, तो फिर जैसे जैसे पारसी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को ऊपर से फेंक देते हैं। भाई जो खुद यहाँ पे नहीं डिफेंड करने के लिए खुद का ना, उनका हवाला ना दें। मैं आपका आर्गुमेंट समझना चाहता हूँ कि तो मैं ये कह रहा आप कि जो अननेसेसरी जानवरों की वेल बीइंग के इतने ज्यादा आप कंसर्न हैं, बट यू बिलीव के डेड बॉडी के साथ अगर कोई गलत रेप कर दिया है, गलत कुछ कर दिया जैसे कि रेप है, डेड तो बॉडी को नहीं, एक और चीज, डेड बॉडी को रेप कर ही नहीं सकते हो आप। रेप का मतलब है मतलब कि वो ये जो डेड लफ्ज है, बना है उसे कैसे रेप नेक्रोफिलिया, करेंगे उसको? ये एक प्रैक्टिस मौजूद है, तो उसके लिए लफ्ज बना है, ये बिला वजह नहीं बना हुआ है। वो There बना are है, people who do it. नेक्रोफिलिया वर्ड बना हुआ है, एग्री करता हूँ। हमारे बुक में मैंने पढ़ा, फोरेंसिक मेडिसिन में मैंने पढ़ा है नेक्रोफिलिया के बारे में। बट ये चीज ये है कि इसको रेप नहीं कह सकते हम इसको। अच्छा, क्या कह सकते हैं इसको? इसको परवर्शन नहीं कह सकते, परवर्टेड कुछ कह सकते हैं इसको। वो परवर्जन ठीक है या गलत है? उसको चाहे जो भी कह लें, सही कह सकते हैं कि गलत है? तो वो अब वो जो कर रहा है तो ठीक है, वो उसके लिए मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी मर्जी है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, उसमें वो डेड है वो चीज। लेकिन जो लिविंग है, जिसको दर्द हो रहा है, जो एक्सप्रेस कर सकता है, उसको आप मार के खा रहे हैं, मतलब कि वो गलत है ना, प्लेजर के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपके आर्गुमेंट को स्टीलमैन करना चाहता हूं। साथ ये हरकत करना सही है या गलत है आपके एतबार से? तो मेरा तो न्यूट्रल है, मुझे ना सही है ना गलत, मुझे दोनों नहीं लगता, मुझे बिल्कुल न्यूट्रल है मेरा इसमें। तो न्यूट्रल हो गया, नहीं एतराज नहीं है। तो मैं आपकी पोजीशन को अगर स्टीलमैन करूं, तो आप ये कह रहे हैं कि एक जानवर को खाना गलत है, उस पे आपको एतराज है, लेकिन एक डेड बॉडी के साथ रेप करना, ये जानवर को मार के, मतलब कि जो अलाइव है, ठीक है। मैं सिर्फ मेरी बात काटिए, मैं सिर्फ स्टीलमैन करना चाहता हूँ। स्टीलमैन तो मैं सब करूंगा ना जब बात पूरी सुनेंगे, कि आपको इस चीज पे एतराज है कि एक जानवर को मार के खाया जाए, लेकिन इस चीज पे एतराज नहीं है कि एक डेड बॉडी को सेक्सुअली वायलेट किया जाए। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसको, आप जानवर को मार के खा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ टेस्ट प्लेजर। ओके, that is wrong, that is what I'm saying। वो जो बंदा डेड बॉडी के साथ कर रहा है फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, उस पर आपको कोई एतराज नहीं है। I don't care। इसको थोड़ा सा एक मैं चाहता हूँ ना, एक एग्जांपल और दूंगा गॉडफादर साहब। I don't care। आपको ज़ूफिलिया का पता है? हाँ, जो एनिमल के साथ जो एनिमल बेस्टियलिटी करते हैं, हाँ पता है। हाँ, अब अच्छा, बेस्टियलिटी गलत है कि निक्रोफिलिया? बिल्कुल गलत है बेस्टियलिटी। अच्छा, निक्रोफिलिया गलत नहीं और बेस्टियलिटी गलत है? नेक्रोफिलिया में तो वो तो सेंटिएंट है ही नहीं ना। जो बेस्टियलिटी जो कर रहे हैं, बेस्टियलिटी जिसके साथ कर रहे हो, तो सेंटिएंट है वो। यार अच्छा, वैसे कमाल कर दिया। वैसे अगर आपको ये लगे कि आपके किसी रिश्तेदार के, आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, किसी रिश्तेदार के साथ ये हो गया उसके मरने के बाद, आपको लगेगा चलो यार ठीक है, उसको पेन तो हुआ नहीं, आई एम ओके विद दैट, आई डोंट केयर। हाँ, आई डोंट केयर। ठीक है। अब अगर किसी की अखलाकियात और मोरालिटी का मेयार ये हो कि वो मुर्दों के साथ इस हरकत को अलाउ करता हो,
और जानवर के साथ अलाउ ना करता हो, तो भाई ठीक है, ऐसी मोरालिटी का क्या करना? ऐसी मोरालिटी है मुर्दों के साथ कुछ भी, जैसे मुर्दों को डाइसेक्शन भी करते हैं, मुर्दों को हम एनाटॉमी में स्टार्टिंग में तो डेड बॉडीज मिलते हैं, उसको डाइसेक्शन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तो एमबीबीएस में। उस पे तो देखो आई डोंट केयर, मतलब कि मुर्दों के साथ क्या हो रहा है आई डोंट केयर, बट जो जिंदा है, जो सफरिंग झेल सकता है, जिसको दर्द होता है, तो उस पे आप जुल्म कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो 100% गलत बात है ये तो। हाँ, तो आपकी इस बात का जवाब भी दिया जा चुका है और आप इस पर रिसर्च करेंगे, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट भी लगा दिया था कि प्लांट्स भी पेन फील करते हैं। अब आपको महज न कहने से कोई फायदा नहीं ना, मतलब ये कि साइंटिफिक रिसर्चेज ऑलरेडी आ चुकी हैं मेरे ख्याल से। नहीं, असल में क्या है डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है? हाँ जी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, होता क्या है हमारे यहाँ अमेरिका में डॉक्टर्स को हर 2-4 साल के बाद अपडेट रहने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इंडिया में शायद वो रिवाज नहीं है, ऐसा कुछ है लॉ? नहीं, जो रिसर्च है, जो हमारा सीएमई प्रोग्राम कंटिन्यूअस मेडिकल, आपको बार-बार 2-4 साल में एग्जाम देना पड़ता है? हमारे पास सीएमई होता है, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये होता है ये, तो ये हर 2 साल में होते रहता है। इसमें ना मुझे हैरत है कि आप अभी तक के जो इस फील्ड के अंदर जो रिसर्चेज हो रही हैं, आप उससे वाकिफ क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो हो सकता है कि वो आपके एग्जाम पेपर में प्लांट्स के बारे में क्या है वो ना आता हो, तो आप थोड़ा और रिसर्च करें। और अगर आपकी रिसर्च यहाँ पहुंच जाए कि भाई प्लांट्स को भी पेन फील होता है, तो आप वेजिटेबल्स भी खाना बंद कर दें, गोश्त तो आप खाते ही नहीं है, आप प्रोसेस्ड टैबलेट्स लें और बस उसी पे जिंदगी गुजारें। बस एक गुजारिश है, अपने पेशेंट को टैबलेट्स जो है ना वो प्रिस्क्राइब ना किया करें, बस बाकी सब ठीक है। अभी तक तो प्लांट सेंटिएंट नहीं है, ठीक है, प्लांट सेंटिएंट नहीं है। और दूसरी बात, हमारा जो मेन मुद्दा है ना, हम भूल ही गए। आपसे हो गई थी जी सर। मैं बस एक चीज, ये जो चीजें आपके सामने एक हमने समरी रखी है, उसमें बस एक चीज ऐड करते चले जाइएगा कि प्लांट्स पे भले आप डिसएग्री करें कि उनको फील होता है या नहीं होता, लेकिन वो छोटे रोडेंट्स, वो छोटे जानवर जो आपके प्लांट्स को आपकी टेबल तक पहुंचाने के लिए जिनको मारा जाता है, उनको श्योरली फील होता है। जी हाँ, एग्जैक्टली।